सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है भारत चीन संबंध और पंचशील समझौता। क्या है पंचशील समझौता और पंचशील समझौता के बाद भारत चीन के संबंध पर क्या प्रभाव पड़े, चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इन सारे बातों पर हम लोग बात करेंगे। दरअसल पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जिस पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने हस्ताक्षर किया था। इन दोनों के बीच हुआ था और पांच सिद्धांत, 5 बातों पर सहमति हुई थी। इसका नाम दिया गया पंचशील। और उसमें कौन कौन सी बात कही गई थी, जिनमें सबसे पहला अगर कोई सिद्धांत था तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को रक्षा करना, ये सबसे पहला शील था। दूसरा था अनाक्रमण। अनाक्रमण का मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। आंतरिक मामला का मतलब होता है कि जैसे कोई पूर्वोत्तर का राज्य हो, कोई अलगाववादी संगठन हो, उसको एक देश दूसरे देश को मदद नहीं करेंगे ताकि उस देश की प्रभुता संप्रभुता बना रहे। यही कही गई थी कि एक दूसरे के आंतरिक मामला में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ। माने एक देश दूसरे देश के विकास के संबंध में या सामरिक महत्व के संबंध में दोनों देश एक दूसरे को मदद करेंगे। यानी किसी एक देश दूसरे देश को ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके भावना को ठेस पहुँचे। और पांचवा, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, यानी पूरे बॉर्डर एरिया हो या कहीं भी हो, शांतिपूर्ण सहस्तित्व बना के रखना है, शांति के लिए काम करना है। यह था पंचशील में। अब हम लोग ये बात जानेंगे कि पंचशील समझौता होने के बावजूद भी भारत चीन के बीच में संबंध क्यों खराब हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और चीन में 1949 ईस्वी में साम्यवादी दल की सरकार बनी। और साम्यवादी दल के सरकार में आने के बाद भारत के बीच जितने भी यानी संबंध है उसमें उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया। प्रारंभ में भारत और चीन के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। इसलिए संबंध अच्छे थे कि बौद्ध धर्म चीन में है और भारत से ही बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचा, और इसलिए दोनों के देशों के बीच में भावनात्मक रूप से संबंध बहुत ही प्रगाढ़ बनते रहे। तो आखिर कौन सी समस्या आ गई, ये दोनों देशों के बीच में यह दूरियां बढ़ती चली गई। तो जिसका सबसे बड़ा कारण था तिब्बत समस्या और सीमा विवाद। 2 समस्या भारत चीन के बीच में दूरी बनाने का काम किया। अब क्या है तिब्बत समस्या। तिब्बत अपने को एक स्वायत्त क्षेत्र मानती है, जबकि चीन का मानना है कि तिब्बत स्वायत्त नहीं बल्कि वह चीन का भाग है। इसको लेकर के तिब्बत और चीन के बीच में जो विवाद बनी हुई थी, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा। कहा जाता है कि तिब्बत में खाम्पा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जोर से चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए और इतने विरोध हो गए कि उस समय वहाँ के जो दलाई लामा थे, दलाई लामा 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भाग करके भारत चले आए। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्बरतापूर्वक खाम्पा क्षेत्र में जो तिब्बती लोग विरोध किए थे उसको चीन की सेना और चीन की सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया, जिसके चलते बहुत सारे तिब्बती लोग भाग करके भारत में आए। यहाँ तक कि दलाई लामा जो वहाँ के धर्मगुरु थे वह भी भारत में भाग के चले आए और भारत सरकार ने उनको राजनीतिक शरण दिया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनको रहने के लिए स्थान दे दिया, जहाँ से उनका धर्म संसद चलती है। ठीक, जिसके चलते भारत और यानी इसको यह कहा जाए प्रारंभ से लेकर के 1957 तक भारत के साथ चीन का संबंध अच्छा रहा। लेकिन बीच बीच में 1950-51 की बात है,
1950 से 51 में सबसे पहली घटना कि भारत के कुछ क्षेत्र को वहाँ के नक्शा में दिखा दिया गया। बाद में चीन ने उसको खंडित करके ये कह के खंडित कर दिया कि जो पहले की सरकार है पुराने नक्शा पर दिखा था, नया नहीं। लेकिन बाद में 1954 में जा कर के वह यह कहना शुरू कर दिया कि भारत और चीन के बीच में कोई सीमा रेखा का निर्धारण आज तक हुआ ही नहीं, और यहीं से विवाद अब शुरू होता है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत ने जो तिब्बती धर्मगुरु को शरण दिया, तिब्बती लोगों को शरण दिया, चीन इसके चलते बहुत नाराज़ हो गया। अब ये भी जानते हैं कि 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ था तो नारा दिया गया था हिंद चीन भाई भाई, लेकिन वो भाईचारा रहा नहीं। गुस्से में आकर के चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को पूर्वी सीमांत क्षेत्र और लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। भारत की करारी हार हो गई, लेकिन उस समय हमारा रूस मददगार देश थी। रूसी प्रभाव के कारण अंत में 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, और घोषणा के बाद युद्ध की तत्काल समाप्ति हो गई। अब तनी ये बात जाने कि युद्ध समाप्ति के बाद वह कौन सा देश है जिस देश में समाधान के लिए सम्मेलन बुलाया गया। वह श्रीलंका की तत्कालीन राजधानी कोलंबो में 10 से लेकर के 12 दिसंबर 1962 में एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसमें एशिया और अफ्रीका के जो नए नवोदित राष्ट्र थे सब जमा हुए थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि चीन जैसे आक्रामक देशों को यानी भारत और चीन के बीच में युद्ध ना हो, इसके लिए एक योजना बनाई जाए, और इस योजना के तहत दोनों देश आपस में एक दूसरे से वार्ता करे, समझौता करे। उसको कहा जाता है कोलंबो। जब आपसे पूछा जाए कि भारत चीन युद्ध के बाद वह कौन सा समझौता है या कौन सा देश में सम्मेलन बुलाया गया था ताकि दोनों देश में शांति स्थापित किया जाए, वह था कोलंबो सम्मेलन कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जिसमें 5 सूत्र दिए गए थे। कितने सूत्र दिए थे? 5 सूत्र दिए थे, जिसमें कहा चीनी सेना अपने जहां पर खड़ी है वहां से 20 किलोमीटर पीछे जाए, वर्तमान नियंत्रण रेखा को ही सम्मान करे। तीसरा कहा पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियंत्रण रेखा जहां पर आपने युद्ध विराम किया है उस युद्ध विराम को ही सीमा माने, और उसके पार उस पार आप रहें, इधर भारत की सेना। चौथा कहा शांतिपूर्ण समाधान साधन, मैंने सेना में ऐसे संसाधन का उपयोग किया जाए जहां शांति बने रहे, बल्कि न आक्रामक सेना में भी नहीं हो। और पांचवा था परस्पर वार्ता जारी रहना चाहिए, यानी कोई भी समस्या का समाधान वार्ता करने से ही समाधान हो सकते हैं। यही 5 सूत्र दिए गए थे कोलंबो सम्मेलन में। दोस्तों, यही था हमारा आज का विषय, भारत चीन संबंध, पंचशील समझौता। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे।